ससुराल में 5 बहुओं का स्वागत। लता के 5 बेटे थे। वो अपने पांचों बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न या कहें कि 36 गुणों वाली बहुएं ढूंढ रही थी और इसलिए उसने आज तक अपने बेटों की शादी नहीं की थी। इस बात पर उसका पति श्याम उससे कहता है, अरे भाग्यवान, अब तुम अपने बेटों की शादी कब कराओगी? उनकी शादी करने की उम्र निकल जाएगी तब, या फिर उन्हें कुंवारा ही मारने का सोच रही हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस अपने बच्चों के लिए अच्छी लड़कियां ही तो देख रही हूँ। अब इसमें नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? लता, जैसी तुम बहुएं ढूंढ रही हो वो बहुएं सतयुग के समय नहीं मिलती है। अरे 36 गुणों वाली आज के दौर में ये कलयुग का दौर है, कहाँ से मिलेगी? अरे लड़कियां, औरतें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्निटी की ओर भाग रही हैं। इस कलयुग के समय में तुम्हें इतनी संस्कारी बहुएं मिलना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। वैसे भी मैं कल पंडित जी के घर जाऊंगी। उन्होंने मुझे कल ही बताया था कि उनके नजरों में एक परिवार है जो मेरे 5 बेटों के लायक है। अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर जाओ। भगवान करे इस बार तुम्हारे मन मुताबिक लड़कियां मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है। इस तरह से लता अपने पति की बातों पर मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है और अगले दिन वो अपने बेटों के रिश्तों की बात करने के लिए पंडित जी के घर जाती है। आइए आइए लता जी, कैसे आना हुआ आपका? अरे पंडित जी, मैंने वो जो अपने बेटों की शादी की बात बताई थी, मैं उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे याद आया, आपके बेटों के लिए एक अच्छे परिवार मेरी नजर में है। जरा पहले उनसे 5 लड़कियों की बात कर ली जाए। ये देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए। ये 5 लड़कियाँ बहनें हैं? जी हाँ, बड़ी बेटी नीलम, फिर आरती, फिर नैना, फिर राधा और सबसे छोटी राधिका। ये 5 बहनें हैं, लेकिन बस एक समस्या है। कैसी समस्या पंडित जी? जरा मुझे साफ साफ बताइए। समस्या ये है कि ये 5 ही बहनें गरीब हैं और उनके माता पिता दहेज में आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। अरे पंडित जी, हमें दहेज चाहिए भी नहीं। मुझे तो अपने 5 बेटों के लिए अच्छी और सुशील लड़कियां ही चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। जी फिर ठीक है, मैं लड़की वालों के घर पर जाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। आप बेफिक्र रहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपके 5 बेटों की शादी समझ लो हो गई। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर लता वहां से चली जाती है। उसके बाद पंडित लता के 5 बेटों का रिश्ता लेकर उन 5 लड़कियों के घर जाते हैं और शादी के प्रस्ताव रखते हैं। लड़की वालों को ये रिश्ता मंजूर होता है और कुछ हफ्तों में लता के 5 बेटों की शादी हो जाती है। और जब वो अपने घर वापस आते हैं तो उनके घर में भीषण आग लग चुकी होती है। हे मारा राम जी, ये हमारे घर में आग कैसे लग गई? अभी तो हम कुछ घंटे पहले ही बारात लेकर गए थे, तब तक तो सब ठीक था। ये अचानक से ये दृश्य हमें कैसे देखने को मिल रहा है? ये सब कैसे हुआ? अरे लता बहन, पता नहीं कैसे तुम्हारे घर में गैस ब्लास्ट हो गया और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहुएं ही अपशगुनी है, अपशगुनी। देख मैत्रा, तू हमारी पड़ोसन है, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ। अगर तूने मेरी बहुओं के खिलाफ एक शब्द भी और अपने जुबान से निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। चली जा यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है, जा रही हूँ। यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर मैंत्रा वहां से चली जाती है। लता, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने उस मैंत्रा को बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? सब कुछ तो राख में खाक हो गया। तभी वहां पर लता की बड़ी बहू नीलम कहती है, माँ जी, हारे को एक तिनके का सहारा भी काफी होता है। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बहू। माँ जी, यहाँ से जंगल कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं। हाँ लता, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। जैसा आप सभी को सही लगे। इसके बाद लता का पूरा परिवार जंगल की ओर जाने लगता है। वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को हार नहीं मानने देते। कुछ समय चलने के बाद वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं।
लो बहू, हम सब जंगल में तो आ गए, अब बताओ क्या करना है। माँ जी, अब आप यहाँ पर बैठकर आराम कीजिए। यहाँ से आगे का काम आप अपनी पांचों बहू और बेटों पर छोड़ दीजिए। माँ जी, मैं नयन और राधा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हैं। मैं और नीलम दीदी थोड़े से मिट्टी को भी इकट्ठे करके लेकर आते हैं। लेकिन बहू, इससे तुम करने क्या वाली हो? माँ, हम इन सब की मदद से अपना घर बनाएंगी और इसी में हम सभी अपना गुजारा करेंगे। सच में मेरी बहुएं तो साक्षात देवी माँ का स्वरूप है। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। रुको, इसमें हम पांचों भाई भी तुम्हारी मदद करवाते हैं। इसके बाद लता के पांचों बेटे और बहू मिलकर जंगल से लकड़ियां, मिट्टी और कुछ घास फूस को इकट्ठा करके लाते हैं और कुछ घंटे की मेहनत और परिश्रम के बाद पांचों बहुओं का गरीब ससुराल बनकर तैयार हो जाता है। देखा ना आपने श्याम जी, मेरी बहुएं हैं ना 36 गुणों वाली। हाँ लता, मान गया मैं तुम्हारी चॉइस को। तुमने सच में लाखों में एक बहू लेकर आई हो अपने बेटों के लिए। रुको बहू, तुम्हारा अभी गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया। इस मिट्टी के घर में मैं तुम्हारा अच्छे से तो गृह प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन जो है मेरे पास उससे तो कर सकती हूँ। जी माँ जी। इसके बाद लता अपने पांचों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और उस मिट्टी के घर में जैसे तैसे समय गुजारते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, पिताजी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, यहाँ गैस चूल्हा कहाँ से आया और तुमने ये चाय कैसे बनाई? माँ जी, हमने यहाँ लकड़ियों की सहायता से आग जलाई और मिट्टी के घड़े से काली चाय बनाई। यहाँ हर चीज प्राकृतिक तौर पर हमें मिल ही जाता है। अगर आपको भूख लगी हो तो हमने आपके लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आए हैं, आप खा लीजिए। तभी वहाँ पर नयन आ जाती है। माँ जी, अगर आपको नहाना हो तो आप यहाँ से सीधे पास के झरने में चली जाइएगा। वहाँ आपको बिल्कुल बहता हुआ ताज़ा पानी मिल जाएगा। अपनी बहुओं को ऐसी जुगाड़पंती और जमीन से जुड़े संस्कृति, अच्छे स्वभाव के कारण लता अपनी बहुओं से कहती है, मैं सच में धन्य हो गई तुम जैसी बहुओं को पाकर। नहीं तो आज जिस परिस्थिति में हम हैं, इस परिस्थिति में तो आजकल की मॉडर्न लड़की अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके चली जाती है, लेकिन तुम फिर भी इस परिस्थिति में हमारे साथ डट कर खड़ी हो। हाँ, सही कहा तुमने लता। इस तरह लता और श्याम अपनी बहुओं की तारीफ करते हुए नहीं थकता। ऐसे ही समय गुजरता है और इस मुश्किल परिस्थिति में पूरा परिवार मिलजुल कर हर समस्या का डट कर सामना करता है। किसी के भूख प्यास को एक दूसरे की चिंता होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन लता के पांचों बेटे एक साथ आ जाते हैं। माँ, पिताजी, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? माँ, हमारा घर जो जल गया था ना, उसका हमने पहले ही बीमा करवाया था। हमें उसका बीमा कंपनी से क्लेम भी मिल गया है। फिर क्या कहा बीमा कंपनी वालों ने? पिताजी, माँ, बीमा कंपनी वालों ने अच्छे तरीके से छानबीन की और जब उन्हें पता चला कि ये बिना हमारी गलती के कारण से जला है तो उन्होंने पूरे घर की रकम वापस कर दी है। ये रहा चेक। यानी अब हम वापस से अपना नया घर बना सकते हैं? हाँ माँ, हाँ। बेटा, ये सब तेरी 5 बहू के कारण ही संभव हो पाया है। जितने भी दिन यहाँ बीते उसमें से एक भी दिन हमारे लिए बुरा नहीं गया और ये सब तेरी 5 बहुओं के कारण ही हो पाया है। चलो अब जल्दी से नया घर बनवाओ। जी माँ। इसके बाद लता के पांचों बेटे मिलजुल कर अपना फिर से एक नया घर बनाते हैं और कुछ महीनों बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है, जहाँ लता अपनी 5 बहुओं का फिर से गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। मैं पहले तुम्हारा गृह प्रवेश सही प्रकार से नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं पूरे विधि विधान से तुम्हारा गृह प्रवेश कर रही हूँ। इसके बाद पांचों बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम भी धन्य हैं आप जैसी सास को पाकर। हाँ माँ जी, आज के जमाने में आप जैसी सास कहीं नहीं है। हाँ, जब समाज हमें अपशगुनी कह रहा था तब आपने ही हमें बताया कि हम अपशगुनी नहीं हैं। जी माँ जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, हम 5 बहन ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करेंगी कि हर जन्म में आप ही हमारी सास बने। ठीक है, अब इतना भावुक होने की भी जरूरत नहीं है। और इस तरह से लता का परिवार हमेशा एक साथ हंसता खेलता खुशहाल रहता है।